जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितरों के निमित्त आज के दिन स्नान करने से, दान करने से और पितरों के लिए तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं तो पितर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो प्रत्येक अमावस्या पर पितरों के लिए दान अवश्य करें, दीपदान करें और अगर संभव हो तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म भी कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास घर में होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आषाढ़ मास की अमावस्या कब है। अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पितरों का तर्पण कब करें, पीपल की पूजा कब करें और किस विधि से माता लक्ष्मी की आराधना करें, पितरों के लिए कौन सी वस्तु का दान करें जिससे कि पितृदोष से मुक्ति मिले और घर में बरकत के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि स्थिर लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करें। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो देखिए, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जुलाई 2026 सोमवार को शाम को 6:50 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 14 जुलाई 2026 को शाम को 3:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 मंगलवार को आषाढ़ मास की अमावस्या है। और बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, तो अमावस्या का व्रत हमें धारण करना है 14 जुलाई 2026 मंगलवार को। अमावस्या तिथि जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे कहा जाता है भौमवती अमावस्या। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। भौमवती अमावस्या के दिन पीपल में अगर आप जल अर्पित करते हैं और पीपल की पूजा करते हैं विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके, तो इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। पीपल की जड़ में थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए, चाहे तो आप जल में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग पर भी आपको काले तिल मिश्रित जल अर्पित करना है। इससे आपको किसी भी प्रकार के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। काले तिल से पितरों का तर्पण करें ताकि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं, घर में किसी भी प्रकार से अगर पितृदोष है, वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से आप परेशान हैं, तो तिल से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर तिल का दान ब्राह्मण को करें और काले तिल का दान करें। गुड़ के साथ अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो इससे आपके जो भी ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं या फिर पितृदोष हैं या किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कोई ऐसी दशा हो, अंतरदशा हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी परेशानियां तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। बहुत परेशानी में है, आर्थिक तंगी में परेशान है या फिर धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी में परेशानियां हैं, तो ऐसे में गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर के आसपास अगर गौशाला है तो वहाँ जाकर आप चारे के लिए धन का दान कर सकते हैं। चारे का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो धन का दान भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करके उनसे प्रार्थना करें अपने पितरों के कल्याण के लिए। पितरों की कृपा से ही आपको जीवन में जो भी बाधाएं हैं उससे मुक्ति मिलने वाली है। बात करेंगे कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। 14 जुलाई के दिन अमावस्या तिथि पर सूर्योदय काल सुबह 5:33 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि स्नान दान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, तो सुबह 4 बजे से 4:50 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान करके और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। देखिए, दान तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मतलब जब तक अमावस्या तिथि है तब तक आप कभी भी दान कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि पर जो स्नान का मुहूर्त होता है सूर्योदय से पहले का होता है, तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तो भी इतना ज़रूर कीजिए कि आप सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लीजिए, ठीक है। हाँ, स्नान करते समय एक बात का ध्यान रखिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी में या फिर सरोवर में, कुंड में स्नान करना चाहिए। अब सबके लिए संभव नहीं है ऐसा, तो ऐसे में जिस पात्र में आपको स्नान करना है सबसे पहले आप उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से भरकर स्नान कर लीजिए। तो इसे भी गंगा स्नान के समान ही माना गया है। आप चाहें तो जल में थोड़े से काले तिल भी मिला सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि किए कराए का प्रभाव है हमारे ऊपर,
तो काले तिल मिलाकर जल में स्नान कीजिए, गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। निश्चित ही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है और किए कराए का प्रभाव भी समाप्त होता है। तो 40 दिन तक लगातार आप इस उपाय को कीजिए, अमावस्या से प्रारंभ करके और 40 दिन तक लगातार। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, गंगा जल और काले तिल मिलाकर। बस इतना सा उपाय है, इसे करके देखिए और चमत्कार आपको स्वयं ही देखने को मिलेगा। इस उपाय से न सिर्फ आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, बल्कि कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं, इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के, सभी समाप्त हो जाते हैं। और फिर आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। चाहे कार्यों में कोई बाधा आ रही हो, परिवार में किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समाप्त हो जाती है। और मात्र 40 दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। अमावस्या तिथि पर स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। तो जल आपको देना है तांबे के पात्र में। थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जल से उस पात्र को भर दीजिए। फिर लाल पुष्प, चंदन और थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की, जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। इसके बाद दान करना है आपको। तो दान किन चीज़ों का करना है? देखिए, दान आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, अन्न का, धन का, वस्त्रों का, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो। आप चाहें तो आज के दिन किसी को भोजन भी करा सकते हैं, ब्राह्मण को या फिर किसी भी जरूरतमंद को, ठीक है। अगर भोजन नहीं करा पाते हैं तो भोजन की सामग्री का दान भी कर सकते हैं। चींटियों के निमित्त आटा और शक्कर आप डाल सकते हैं, कहीं पर भी, कच्ची मिट्टी जहाँ पर हो वहाँ पर। और गाय को आप दे सकते हैं गुड़ और रोटी या फिर हरा चारा, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। शाम के समय पीपल के नीचे आपको दीपदान करना है। और घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कीजिए, पितरों का स्मरण करते हुए। या फिर घर में आपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है तो उनके पास भी, मतलब तस्वीर के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। तिल का, सरसों तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके अलावा तुलसी महारानी के पास दीपदान कीजिए। और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की मिले, घर में बरकत हो। इसके लिए शाम के समय अपने घर के मंदिर में दीपदान कीजिए, मतलब शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। खीर का भोग लगाइए या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। और वहीं बैठकर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। इसके साथ ही श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ करना है। और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, आपके घर में बरकत हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो आपको, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद खीर को प्रसाद के स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करें। तो इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है और स्थिर लक्ष्मी का वास आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आप चाहें तो प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक शुक्रवार को भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की नज़र लगी हो या फिर किसी भी प्रकार का तंत्र दोष हो, किए कराए का प्रभाव हो, तो वो भी समाप्त होता है। तो प्रत्येक अमावस्या पर अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, दिन में कभी भी सफाई आप कर सकते हैं, जैसे कि सुबह तो स्नान करना होता है, पूजा करना होता है, तो दिन में सफाई कर लीजिए। अच्छा, साफ सफाई में एक और चीज़ का ध्यान रखना है। घर में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आप नहीं करते हो, जैसे कि कोई बिजली का सामान खराब है या फिर टूटे फूटे बर्तन हो या कुछ डिब्बे जिनका प्रयोग आप नहीं करते हैं और काफ़ी समय से प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन बस रखा हुआ है, तो ऐसे किसी भी वस्तु को, जैसे फटा हुआ वस्त्र हो या घर के मंदिर में फटे हुए आसन हो, पुरानी किताबें हो जो फट गई हो, तो इन्हें या तो आप ठीक करा लीजिए, मतलब जो वस्तु ठीक कराने की है उसे ठीक करा लीजिए। जो वस्तु ठीक कराने की नहीं है, प्रयोग नहीं करते हैं, उसे आप बाहर निकाल दीजिए। प्रत्येक अमावस्या पर आपको ये कार्य जरूर करना है। घर में जितना भी बेकार का सामान है, जिनका प्रयोग नहीं होने वाला है, उन्हें हटाना प्रारंभ कीजिए। निश्चित ही चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ इतना करने मात्र से ही। अब बात करें पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, पितरों के लिए तर्पण दोपहर में किया जाता है, तो वो समय है अभिजीत मुहूर्त का। दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना या पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं इस समय में। इसके अलावा इस समय में ही आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। स्वयं से भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। शाम की पूजा करने का और दीपदान करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:21 से रात्रि 8:22 तक। ये संध्या काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी।
कल भी आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे उपाय मैं शेयर करूंगी भौमवती अमावस्या पर कर्ज मुक्ति के लिए और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बहुत सारे और उपाय भी शेयर करूंगी। तो कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा। और 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से माता की आराधना करें, पूजा करें, ये जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो वैसे तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, लेकिन प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो, सप्तशती की कथा की वीडियो, सारी चीज़ें आपको प्रतिदिन मिला करेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।